भारत में नव जागरण। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दे रखे हैं। सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, या तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, जबकि चौथा ऑप्शन है आपके महादेव गोविंद रनाडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि राजा राम मोहन राय, जो उस समय के महान समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आपको इस प्रश्न को याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया था, तो किस सन में बनाया था। पहला ऑप्शन है 1829, दूसरा ऑप्शन है 1856, तीसरा ऑप्शन है 1817, जबकि चौथा ऑप्शन है 1818। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि 1829 में लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा का जो कानून था उसको पारित किया था। यानी उस समय क्या होता था कि जो जिस भी स्त्री के जो हस्बैंड होते थे उनको क्या कर दिया, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ उनके चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। तो इससे कुप्रथा यानी जो भी जैसा भी नियम था उस नियम को उन्होंने हटा करके नया कानून पारित किया कि आज के बाद कोई सती नहीं होगी। तो ये सन कब पारित हुआ था, 1829 में, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया था। तो जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने जो किस संस्कृति को अपनाने को जोर दिया था, ये हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया था। इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो किसने बोला है, किसका कथन है। तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। इनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाशन यानी सत्यार्थ जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश की वो किसने लिखी है। तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर का ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया। तो आपने ज्योतिबा फूले के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा, अगर आपने नहीं उनके बारे में पढ़ा तो आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो सर्वोदय गुरुकुल का वहाँ पे चैनल होता है, चैनल के सामने अगर आप क्लिक करते हैं जहाँ पे सर्वोदय गुरुकुल लिखा है, तो इस प्रकार से आपका होम और प्लेलिस्ट, वीडियो प्लेलिस्ट, अबाउट और कम्युनिटी, ये सब आपके चैनल में आप लिख के आते हैं। तो प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको पूरे प्लेलिस्ट मिलेंगे। क्लास 8 से 6 तक हर सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा और आसानी से वहाँ के जा कर के आप जिस भी वीडियो को देखना है देख पाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, आपका हिंदी है, इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, सभी वहाँ पे आपको, यहाँ तक कि डीएलएड का यानी जो 4th सेमेस्टर का है उनका भी वहाँ पे कोर्स चालू हो रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। तो एक पूरा हमने एक पार्टी है स्वामी विवेकानंद के बारे में डाला है। तो जो इसका चौथा पार्ट होगा वो स्वामी विवेकानंद के बारे में ही है। तो वहाँ से आप इनके बारे में जान सकेंगे। तो इनके बारे में आइए कुछ बातें हम लोग जान ही लेते हैं। जहाँ पे लिखी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था, इसको याद रखिएगा आप लोग। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी थी। तो जो ये विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट का सम्मेलन था। इसमें इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी थी और हिंदुत्व के बारे में पूरे विश्व को बताया था, जो कि शिकागो में हुआ था
आपको सभी को मालूम है कि इनके बारे में आप उस पार्ट में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी की थी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर का, सावित्री फूले कौन थी, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सावित्री फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान रहा है। तो जो सावित्री फूले थी वो किसकी पत्नी थी, ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने सबसे पहले प्रथम बालिका विद्यालय की बात करते हैं यानी गर्ल्स कॉलेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी, पुणे में की थी। और इस शिक्षा के कार्यों के साथ साथ अन्य सामाजिक जो कार्य होते थे उनमें भी ये इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। प्रश्न नंबर का, नव जागरण से क्या तात्पर्य है आपका, यानी कहीं ना कहीं आप नव जागरण आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो बनना ही था। तो इसी में पूछा गया है नव जागरण से क्या तात्पर्य है। तो आइए जानते हैं नव जागरण का मतलब क्या होता है, इसका हमें तात्पर्य क्या है समझते हैं। धर्म तथा समाज संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास को हम क्या कहते हैं, नव जागरण। यानी कुछ पुरानी परंपराएं होती हैं जिसको तोड़ के नई परंपराएं बनाई जाती हैं, यानी पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराओं का जन्म होता है। तो इस प्रकार से कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं में परिवर्तन ला करके उसको हटा दिया जाता है या उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी को बोला गया था नव जागरण काल। यानी कहीं ना कहीं जो धर्म से रिलेटेड है, हमारी जो की कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं और दूर कर पाए किसी न किसी बात किसी तरीके, जैसे कि आपने देखा ब्रह्म समाज की सती प्रथा रोक, बाल विवाह, ये सब कहीं ना कहीं उस समय की कुरीतियाँ थी, इनको दूर करके समाज सुधारकों ने बहुत अपना योगदान दिया था। तो यही चीज़ है कि जब हम किसी पुरानी परंपरा को या मान्यताओं में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नव जागरण काल। प्रश्न नंबर 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन की, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान समिति की स्थापना की थी। तो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने विज्ञान समिति की स्थापना की थी। ये मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान तथा आधुनिक विचारों को अपनाने के पक्ष में थे तथा पर्दा प्रथा, बहुविवाह और आसान तलाक के विरोधी थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने विज्ञान समिति की जो स्थापना की थी और इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी विज्ञान जो था उनके विचारों को अपनाने का पक्ष दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो पर्दा प्रथा था, बहुविवाह था और आसान तलाक था, इसके विरोधी थे। और इन्होंने जो आज के समय में मुस्लिम यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। पारसी सुधार क्या था? दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर किया तथा पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने जो पारसियों में व्याप्त बुराइयां थी उनको क्या किया और जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का भी प्रयास उनको किया। तो यहाँ पे दो ही इम्पोर्टेंट थे, मुस्लिम सुधार आंदोलन तथा पारसी सुधार आंदोलन। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर रहे होंगे और जो नोट नहीं कर रहा है उनसे कह रहे हैं कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर नोट करें। कहीं ना कहीं आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सब आप जब भी किसी हायर लेवल का एजुकेशन लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके बारे में फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक नॉलेज अभी शुरुआत में ही ले लेते हैं, अगर लिख करके लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।